हाँ ये सवाल है, हो गए क्या? अरे हो गया ना, चालू तो हो गया। ये सवाल ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x ए सी प्लस बी डी, ये सवाल है आपको दिया हुआ है कि इसके नो रूट से हैज नो रूट से आपको प्रूव करना है। नो रूट्स मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको क्या लाना है? नेगेटिव लाना है। कंडीशन क्या दी है? एडी इज नॉट इक्वल टू डीसी, एडी इज नॉट इक्वल टू डीसी, एक्सी सॉरी एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी, एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी, एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी। आपको कंडीशन गिवन है, आप क्या कर रहे हो? ये इक्वेशन लिखो, मैं इसके साथ कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूंगा। आप बोलोगे सर कैपिटल लेटर्स क्यों लिखे हुए? क्योंकि यहाँ पे छोटे स्मॉल लेटर्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ए लिखा। तो ए मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बोला आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट मतलब क्या है? बी, बी क्या है आपकी वैल्यू? बी बी यानी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट मतलब एक्स को छोड़ के 2 और एसी और बीडी, मतलब 2 इन ब्रैकेट एसी प्लस बीडी, और सी की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसको डिस्क्रिमिनेंट का क्या है? इसको क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब क्या है? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी का ये कंप्लीट बी का स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट क्या होगा? 2ac प्लस bd होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है बजाज? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 2 स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर रहा, तो इसके ऊपर भी चला जाएगा, इसके ऊपर भी चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट कितना आएगा? AC प्लस BD होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4। अब इसको क्या करेंगे? अपन अंदर लेके जाएंगे इसको और इसको, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर जाएगा, लिख के देता हूँ लगे तो पूरा स्टेप समझिए, बच्चों को समझेगा नहीं हो। देखो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, फिर प्लस बी स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो कहेंगे बी स्क्वायर ब्रैकेट में कहेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो अब इसको ये क्या है आपका? ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आपका? ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। आपका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर मतलब क्या? ac का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a क्या है? ac, b क्या है? bd प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या है? bd का स्क्वायर। समझ में आया ये कैसे? देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का। समझ में आ गया? अब ये क्या करूंगा? माइनस और ऐसी कैसा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? बी इंटू सी, बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। करेक्ट? अब इसको क्या है? देखो यहाँ पे 4, ये 4 क्या लेता हूँ मैं? कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लिया तो पूरा ब्रैकेट क्या है? यहाँ पे ए सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ac इंटू बी सी प्लस ये क्या है? बी डी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी 4 चला गया, बचेगा क्या? माइनस। अभी माइनस में अंदर लेके जाता हूँ, प्लस का माइनस क्या मिलेगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या? ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर
डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, करेक्ट। ये पूरा ये समझा गया। देखो 4 मैंने कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया, ये फिर माइनस साइन के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, अब कैंसिल अब कैंसिल करके हो रहा है। देखो ये देखो ए इसका क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब दूसरा क्या कैंसिल हो रहा है, 2ac क्या हो रहा है, बी सी स्क्वायर नहीं है, देखो ये प्लस बी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये उड़ गया, राइट। तो बचा क्या आपका, ad बचा क्या 2ac, ये देखो क्या बचा, प्लस 2ac और क्या बचा 2ac bd, ये क्या बचा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बचा आपका, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ जरा सा, चलता है ये अक्षर मैंने बड़े बड़े निकाले, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको क्या करता हूँ मैं, देखो ये क्या हो गया आपका, मैं क्या बोला, ये एवरेज स्क्वायर के फॉर्म में लेगा, ये एवरेज स्क्वायर के फॉर्म में लेगा, क्योंकि अब इसको देखते हैं ये किसका परफेक्ट होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे ए डी बी सी, यहाँ पे क्या है ए सी बी डी, तो मैं क्या करता हूँ, पहले माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, माइनस साइन कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, माइनस साइन बाहर ले ले, माइनस साइन कर लिया मैंने, कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या होता है, माइनस बाहर आ गया तो अंदर की इसका साइन चेंज हो जाता है, साइन ये माइनस मैंने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया मैंने, कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर की इसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ac bd, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए डी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी सी ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। तो ये देखो आपका, इसको और एक स्टेप में कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये क्या है आपका इज इक्वल टू माइनस 4, ये क्या है, ये इसको पहले लिखता हूँ मैं, ए डी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस क्या है 2, इसको ए देखो ए सी बी डी, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए डी इंटू बी डी लिख सकता हूँ ना, ए डी इंटू बी सी, क्योंकि एक ही है ना, मल्टीप्लाई में आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो ना ऑर्डर, हाँ सी लिख लो ए सी बी ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी, तो ये क्या है बेटा माइनस ए डी इंटू बी सी आ गया। अभी देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो क्या है आपका फॉर्मूला माइनस 4 क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया और ए माइनस बी स्क्वायर का। तो आपकी वैल्यू क्या होगी बेटा, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, आपकी वैल्यू क्या होगी, वो कोने में लेना था ना, नहीं होता नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर क्या आपका माइनस ए डी, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये क्या है ए डी प्लस बी सी ऐसे आएगा, और ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, ये क्या है आपका ए डी माइनस बी सी और ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो क्या आएगा ए माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर। सब फॉर्मूला लिख के देखो, ए माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी सर, ए डी थी, डी की वैल्यू क्या थी, बी सी थी, तो ए डी माइनस बी सी स्क्वायर, देखो क्या आएगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी इंटू बी सी। ये देखो ये यहाँ पे आया कि नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पे आया, इसलिए मैंने 4 ऐसे लिखा, तो क्या आएगा माइनस 4 ए डी
माइनस बी सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब आपको क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है कि इसके रियल रूट्स नहीं है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, आपकी ये नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। -4 में कुछ कर सकते क्या, -4 में कुछ बदलाव कर सकते क्या, नहीं। अभी एडी माइनस बीसी जो आपकी यहाँ पे हियर जो एडी माइनस बीसी आपका एडी माइनस बीसी इसके 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर एडी आपका बीसी के 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटी क्या है सर, एडी माइनस बीसी एक तो पॉजिटिव आ सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, राइट, एक तो ये नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, एक तो ये 0 आ सकता है, करेक्ट ना। 2 नंबर का नेगेटिव एक तो पॉजिटिव आएगा, मतलब 3 -4 -1 आ सकता है, या -3 +4 या 2 -1 1 आ सकता है, 2 -2 0 आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, एक तो पॉजिटिव आएगा दोनों का आंसर, एक तो नेगेटिव आएगा, एक तो 0 आएगा। 0 कब आएगा बेटा, 0 कब आएगा, जब AD = BC हो जाए तब 0 आएगा ना। ये क्या बोला मैंने, AD माइनस BC इसका आंसर 0 कब आएगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 2 नंबर का -0 कब आता है, 2 नंबर का -0 कब आता है, जब वो दोनों सेम नंबर 4 -4 0 3 -3 0, मतलब ये नंबर और ये नंबर क्या हो, सेम हो, मतलब ये नंबर और ये नंबर का सबट्रैक्शन 0 कब आएगा, जब ये इक्वल टू ये हो जाएगा। बट आपको प्रॉब्लम में क्या दिया उन्होंने, ये इक्वल है क्या, नहीं, ये AD इज नॉट इक्वल टू BC, मतलब दिस इज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये देयरफॉर ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको, AD इज नॉट इक्वल टू BC, ये आपको क्या है, ये आपको गिवन है ना, ये आपको ये गिवन है, मतलब आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, देयरफॉर ये तो ऑप्शन आपका गया। आपके ऑप्शन के पास है प्लस और माइनस। अगर प्लस रहा आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका क्या है, AD माइनस BC होल स्क्वायर है, मतलब ये नंबर अगर प्लस रहा, प्लस का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा ना। 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 5, ये नेगेटिव है, तो AD माइनस BC होल ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू क्या आपकी, सपोज नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा आपका, पॉजिटिव, मतलब आपका AD माइनस BC होल ब्रैकेट स्क्वायर ये क्या रहा आपका, हमेशा आपका क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये हमेशा आपका क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये हमेशा क्या रहा है आपका, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। पॉजिटिव नंबर आ रहा है मतलब क्या हो गया, B² - 4AC = -4 इंटू आपका ये क्या है, AD माइनस BC, ये हमेशा क्या आ रहा है आपका, AD माइनस BC होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये आपका हमेशा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ये हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -4 इंटू पॉजिटिव नंबर, -4 इंटू पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर, मतलब क्या है, मतलब B² - 4AC आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब क्या हो गया, इट हैज नो रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, हो गया प्रूफ, इमेजिनरी रूट्स। ये वापस एक बार समझा तो हो गया बेटा। ये देखो आपका क्या आया था, B² - 4AC, ये वैल्यू आई थी आपकी -4 AD माइनस BC होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये -4 को तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट है ना, ये कुछ कर सकते क्या नहीं। अब पूरा का पूरा दारोमदार इसके ऊपर है, AD माइनस BC -4 into AD and -5 into -BC, ऐसा भी कर सकते, बट इजी कहा जाएगा, देखो इजी ये जाएगा ना। अब पूरा का पूरा दारोमदार इस पे डिपेंड है, इस पे कि AD माइनस BC होल ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, AD माइनस BC होल ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। तो आपको पता है डायरेक्टली स्क्वायर का किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है ना। नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव रहता है। तो ये हमेशा ये वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता है। अब तीसरा इसमें कैसे बन सकता है कि भाई 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी AD माइनस BC की, एक तो पॉजिटिव नंबर आ सकता है, एक तो नेगेटिव नंबर आ सकता है, एक तो 0 आ सकता है।
अब 0 कब आएगा वो बेटा, जब AD इज इक्वल टू BC हो जाए। जब AD इज इक्वल टू BC हो जाए तभी इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 आएंगी। ये कि नहीं समझा होगा आप इधर देखो, आपका क्या है आंसर AD माइनस BC। मैंने क्या बोला, AD इज इक्वल टू BC, मतलब BC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं AD, मतलब क्या होगा AD माइनस AD, की AD नहीं, AD माइनस AD हो गया 0। मतलब जब आपका BC AD की इक्वल हो जाएगा, जब BC आपका AD की इक्वल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या है 0। मतलब ये 0 कब होगा, ये 0 जब होगा जब AD इज इक्वल टू BC। बट आपके प्रॉब्लम में क्या दिया है, AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD इज नॉट इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। मतलब ये हो सकता है क्या, नहीं, मतलब आपकी पॉसिबिलिटी दो ही है, एक तो प्लस होगा एक तो माइनस होगा। ये AD माइनस BC अगर प्लस है, प्लस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, अगर AD माइनस BC नेगेटिव रहा तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा ना। मतलब ये आपका ऑलवेज AD माइनस BC, ये क्या आ रहा है होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ये क्या आ रहा है आपका नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब -4 इंटू पॉजिटिव नंबर क्या है नेगेटिव, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है ना, माइनस होता है तो ये क्या होता है नो रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ गया, सवाल अच्छा था, मस्त था, जिसको जाना जा सकते हैं। समझ में आ गया बेटा।